अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। दोबारा कोरोना पाबंदियां, गवादर की तरक्की, जरदारी का नया पिंडोरा बॉक्स और वजीर आजम को किस बात का खदशा। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले अहम खबर है। मैट्रिक इम्तिहानात में रियाजी का पर्चा 15 मिनट पहले ही व्हाट्सएप पर लीक हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको सांगड़ से, जहां पर मैट्रिक का रियाजी का पर्चा 15 मिनट पहले ही व्हाट्सएप पर लीक हो गया है। आपको ये बता रहे हैं, सांगड़ से ये खबर आ रही है कि मैट्रिक का आज मैथमेटिक्स का एग्जाम है और ये बताया जा रहा है कि पेपर 15 मिनट पहले ही व्हाट्सएप पर लीक हो गया है। गुज़िश्ता रोज भी हमने ये देखा था कि फिजिक्स का पर्चा पहले ही आउट हो गया था और खुलेआम नकल की जाती रही मुख्तलिफ सेंटर्स में और इंतजामिया के काम तक नहीं रहेंगी। मीडिया की जानिब से मुसलसल आगाह किया जाता रहा और अब आपको ये बता रहे हैं कि आज दूसरा पर्चा है, रियाजी का पर्चा है और ये बताया जा रहा है कि ये पेपर भी आउट हो गया है। एग्जाम में 15 मिनट बाकी थे और 15 मिनट पहले ही ये पेपर आउट हो गया है। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं, सांगड़ से ये खबर आ रही है, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप के ये पिक्चर्स हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहे हैं और इसमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि रियाजी का पर्चा आउट हो गया है। हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार डाहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार डाहरी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, यहाँ पर गुज़श्ता रोज से जो मैट्रिक के इम्तिहान आते हैं, सांगड़ में शहीद बेनज़ीराबाद जो बोर्ड है उसके ज़ेर इंतजाम यहाँ पर 51 सेंटर्स हैं जहाँ पर इम्तिहान लिया जा रहा है बच्चों का। लेकिन यहाँ पर गुज़श्ता रोज भी देखा गया था और आज भी देखा जा रहा है कि इंतजामिया की वजह जो नाहली है वो जाहिर हो गई है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि 15 मिनट पहले आज भी जो है रियाजी का जो पेपर है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों पर गर्दिश करता नजर आया, जिससे जो कॉपी कल्चर है उसका सरेआम मुंह बोलता सबूत ये है कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों पे जो वालिदैन या जो कॉपी कल्चर माफिया है उन्होंने इस पेपर को सॉल्व करने तक बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने निकाल लिए थे और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो बाहरी थे, अभी इंटर एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं हुए थे और वो पेपर सॉल्व करा के वो इंटर इम्तिहानी सेंटर में दाखिल हुए, जहाँ इस चीज को देखते हुए जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी उनके शदीद मायूसी नजर आ रही है कि एक तरफ जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जो दूसरी तरफ जो कॉपी कल्चर करके जो पास हो रहे हैं, बेहतर नंबर लेने की कोशिश है। इस वजह से वालिदैन में भी शदीद तशवीश की लहर पाई जा रही है। आप हमारे साथ ही जुल्फिकार रहिएगा। सिंध के दीगर जो शहर हैं वहां पर क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली, जबकि लाड़काना से हमें ज्वाइन किया है शिराज महमूद पठान ने। सबसे पहले लाड़काना की सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। शिराज, बताइएगा, गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि वहां पर फिजिक्स का पेपर लीक आउट हो गया था। अभी सांगड़ से खबर है कि मैथमेटिक्स का पेपर वहां पर लीक हो गया है। लाड़काना में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाड़काना में भी जो है वक्त से पहले ही पर्चा आउट हो गया है और मेरे पास मोबाइल में खुद जो है वो स्टूडेंट्स की जानिब से भेजा गया न सिर्फ सवालिया पर्चा बल्कि जवाबी पर्चे भी आना जो है वो शुरू हो गए हैं। फिक्स 9 बजे जो है पेपर शुरू होना था, लेकिन 9 बजने में अभी कुछ वक्त था तो जवाबी पर्चे जो हैं वो भी आना शुरू हो गए थे और वो मैंने जो है वो अपने ग्रुप में ऑफिशियल जो बोल न्यूज़ का उसमें भी भेजे हैं और वो स्क्रीन पर भी दिखाए जा सकते हैं। लाड़काना में आज जो है वो जो है 10वीं जमात के मैथ का जो मुश्किल रियाजी का पर्चा होता है वो लिया जा रहा है और जो है वो 49,000 के करीब जो है वो तालिबे इल्म जो है वो पर्चा देने के लिए जो है इस वक्त इम्तिहानी सेंटर्स में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 17 विजिलेंस टीमें भी बनाई गई, वो विज़िट भी कर रही थी, लेकिन नकल की रोकथाम में जो है वो नाकाम दिखाई दी और धड़ल्ले से जो है मोबाइल के ज़रिए जदीद तरीके से जो है वो कॉपी हो रही थी। मैं आपको बताऊँ कि इसके लिए माहिर असातिज़ा हायर किए जाते हैं, उनको जो है वो बैठक में बिठाया जाता है और वहाँ पर वो पर्चे हल करते हैं और फिर मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए आते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं 9 बजे से कबल 8:30 बजे और फुटेजेस बनाए हैं और जब स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं सेंटर में, अभी पर्चा शुरू नहीं हुआ था, तब भी जो है वो मोबाइल हर स्टूडेंट के हाथ में जो है वो हमने देखा और हर स्टूडेंट जो है वो अपने मोबाइल के ज़रिए जो है वो खेलता हुआ हमें दिखाई दिया। किसी के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, शायद उनको यही तसल्ली थी कि जो है वो हमें जवाबी पर
आ जाएगी और उसके ज़रिए हम पर्चा हल कर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो स्कूल के जो गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे। नकल जो है वो मुआशरे का नासूर बन चुकी है, साल से चल रही है, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो यहाँ ये सबसे बड़ा सेंटर है, 9 बजे पूरे पेपर स्टार्ट हुआ है। और बाकी बात यह है कि यहाँ सारे प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल आप देख रहे हैं कि यहाँ इंतज़ामिया के, खुद देखें आप, इंतज़ामिया की कोई भी ताउन नहीं है, कोई भी पुलिस वाला यहाँ जो नहीं है जो लोगों को मैंने खुद निकाला है। बाकी जो है वो हम ज़्यादातर ब्लॉकों में सर्च करते हैं, मोबाइल निकाल के वहाँ उन पर उनका सीट नंबर बच्चों का लिख के पेपर के बाद उनको देते हैं। मगर बात यह है कि आप देखें कि अकेला टीचर या प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कर सकता। पेरेंट्स को भी चाहिए वो अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। इतने बड़े महंगे मोबाइल, अगर एक भी मोबाइल किसी की गुम हो जाती है तो वहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो जी बिल्कुल, आपने जो है वो प्रिंसिपल की बात सुनी। अच्छी तालीम जो है वो बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामिन होती है, लेकिन यही शागिर्द जो है नकल करके जब पास होकर डिग्रियां हासिल कर लेंगे तो सिंध हुकूमत के कंधे पे बैठ जाएंगे कि अभी हमें नौकरियां चाहिए, और फिर मजबूरन जो है वो उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। और इसी तरह जो है करप्शन का बाजार भी गर्म होता है और इदारे भी तबाह होते हैं। लेकिन नकल की रोकथाम के लिए न वज़ीर आला सिंध की जानिब से कोई विल नज़र आती है, ना ही महकमा तालीम के सईद गनी साहब की जानिब से कोई विल नज़र आती है। किसी तौर पर भी हमें हौसला शिकनी करते हुए कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है, लाड़काना की सूरत हाल शिराज आप हमें बता रहे थे, वहां पर जो सेंटर इंतजामिया है वो भी इन स्टूडेंट्स के आगे और नकल माफिया के आगे बेबस दिखाई दे रही है। सक्खर में हमारे नुमाइंदे शाहिद अली एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं, क्लासरूम में क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। शाहिद बताइएगा, क्या यहाँ पर भी नकल हो रही है? क्या स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन्स मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त हम जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सक्खर में मौजूद हैं। यहाँ पर मैथ का पेपर जो है वो पूरे 9 बजे शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं इस वक्त जिस क्लास मौजूद है, अब आने वाले बच्चों को सैनिटाइज़ किया गया, सबके पास मास्क भी है और इस वक्त पेपर जो है रवानी के साथ जारी है। यहाँ पर अभी तक इस सेंटर से लेकर इस इलाके में कहीं भी नकल की इतला फ़िलहाल नहीं मिली। किसी के पास मोबाइल हमें नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ स्कूल इंतज़ामिया में सीनियर टीचर अली अकबर बुरोड़ साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं नकल की बहुत इतलात आ रही है, आप बताएं क्या सूरत हाल है? सर, ये आप लोग खुद देख रहे हैं कि नकल की जैसे कल से बताई गई है, कोई आपको कुछ नज़र आ रहा है? बच्चों ने सबने मास्क पहनी हुई है, न किसी के पास मोबाइल है, न चीटिंग मटीरियल, न चिट कुछ भी नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही लोग कैसे ये कह रहे थे कि चीटिंग बहुत हो रही है। अब ये दौर चीटिंग का रहा ही नहीं। अब चीटिंग न होने के बराबर, बल्कि कहीं हो तो शायद नादर हो। कोई भी ऐसी चीटिंग का मसला कल से मेरे बहुत सारे इलाकों में तो पेपर आउट भी हो गया। सर, ये अभी भी मुझे न्यूज़ में मालूम हुआ कि पेपर कहीं से आउट हो, पता नहीं कहाँ से ये काली भेड़ें आ गई हैं। मुझे तो इस सिलसिले का कोई इल्म नहीं है। आप सुबह से मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ पेपर बांटने तक रहे, आपने ऐसा कोई कुछ भी नहीं देखा। क्या करें हम लोग? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अभी तक यहाँ पर इसका रुझान नज़र नहीं आ रहा है, ना ही मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहे हैं। जितने बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन थे वो ले लिए गए थे, जो अपने साथ किताबें लेकर आए थे वो भी ले ली गई थी। इस वक्त जो तमाम तलबा हैं वो अपना पेपर अंजाम दे रहे हैं। किसी वार्ड किसी भी मतलब क्लासरूम में या कहीं पर भी जो है ऐसी इतला नहीं मिल रही है कि कॉपी हो रही है, लेकिन ये इतला ज़रूर है कि जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं सक्खर के, उनमें जो है वो नकल की जो है वो कुछ ऐसी इतलात मिल रही हैं। लेकिन जिस इंतजामी सेंटर में आप मौजूद हैं, इम्तिहानी सेंटर में आप मौजूद हैं, वहां पर नकल नहीं हो रही है। शायद आपने हमें सक्खर से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। लाड़काना से शिराज आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। जबकि सांगड़ से आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC के इजलास में बताया गया कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ रेस्टोरेंट, इंडोर जिम्नाजियम, शादी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट्स, मार्केट, सयाहत और दीगर सेक्टर्स में देखी गई हैं। NCOC ने सूरत हाल के पेश नज़र तमाम चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में SOPs की खिलाफ वर्जियों और उसके सदेबाब के लिए सख्त मैकेनिज्म अपनाने और वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के इकदाम का जायजा भी लिया जाएगा।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास से बताया गया कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ रेस्टोरेंट, इंडोर जिमनेजियम, शादी हॉल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, सयाहत और दीगर सेक्टर्स में देखी गई। NCOC ने इस सूरत हाल के पेश नज़र तमाम चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल खुसूसी इजलास तलब कर लिया। इजलास में SOPs की खिलाफ वर्जियों और उसके सदेबाब के लिए सख्त मैकेनिज्म बनाने और वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास से बताया गया कि वैक्सीनेशन के तस्दीकी पोर्टल का इजरा कर दिया गया है, जबकि मॉडर्ना वैक्सीन लगाने के लिए मराकज की तादाद भी बढ़ा दी गई है। NCOC इजलास से बताया गया कि 3000 अफगान तुलबा की तालीम के सिलसिले में पाकिस्तान आमद शुरू हो चुकी है। इन तुलबा की कोरोना टेस्टिंग के मौसर इंतजाम किए गए हैं। मुस्बत केसेस वाले अफगान तुलबा को वापस भेज दिया जाएगा।